आपको एक घर दिखा रही हूँ, कितना प्यारे फूल है इसमें, ब्यूटीफुल। फिर इधर जब घूम रहे होते हो तो आपको पहाड़ हर वक्त नजर आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये जो है ना, इसको पता नहीं सहरा कहते हैं शायद। अब अपनी नॉर्मल मसरूफियात के साथ साथ आप लोगों से भी बातें करेंगे आज। और मैं आज बड़े अरसे बाद अपनी फ्रेंड को सुबह के वक्त कहीं लेके जा रही हूँ, तो आप भी देखें, चले मेरे साथ। ठहरो मैं देखती हूँ कि ये कैमरा नहीं मूव हो रहा। ये मेरी फ्रेंड आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी प्यारी फ्रेंड? आज बहुत दिनों के बाद है ना। अपनी नॉवल के मैंने आपको मेरे ख्याल 1.5 घंटे का नोटिस दिया कि आप और उस वक्त मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने कहा लंच पे चलना है। नहीं, अब ठीक हूँ बिल्कुल। हमारे अच्छे वक्त आ गए फिर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे ही वक्त रहे हमारे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके साथ। हाँ जनाब, बिल्कुल। हम आ गए हैं चाय खाना और हमने बड़ा जनाब अच्छी आउटिंग की है। काफ़ी देर हम बैठे रहे बाहर भी इधर भी, ठीक है। तो सादिया और मैं जनाब आज चाय खाना आए हुए हैं। हमने ब्रंच ही किया है। हाँ ब्रंच किया, तो बड़ा मज़ा आया। ब्रेकफास्ट और लंच किया और चाय पी हमने। तो अभी हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो भाई सेंटोरस में हम घूम रहे हैं। आप शॉपिंग, अब ये हाल है मेरा, मैं शॉपिंग करती नहीं हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो फिर रज के करती हूँ। एक मैंने अपने लिए जूता लिया, एक अपने लिए बाय द वे ले लिया, इसलिए मैं एक कोट से मैच कर रहा था। देखना खैर, ये देखो, ये शू लिया मैंने एंड्योर का। जब हमने बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, ठीक है ना। और वसीम बदामी की चीज़ें ली हैं मैंने। ये देखो, ये मैंने हैंड वॉशिंग सोप और दूसरे हैंडमेड सोप्स मम्मी के लिए लिया है। चाहे कितने भी ये महंगे हमें पड़े, लेकिन अब हमने लक्ष्य नहीं लेना। अच्छा, फिर ये मैंने एक गिफ्ट लिया है, मेरी फ्रेंड का ग्रैंडसन हुआ है, तो अब हम दादी भी बन रहे हैं। तो एनी हाउ, एक तो नॉर्मली मुझे शॉपिंग सख्त बुरी लगती है, लेकिन जब मैं करती हूँ तो फिर करती हूँ ऐसे कि अगले 4 महीने के लिए ज़रूरत ना पड़े। ये देखा मैंने, इस कोट से मैचिंग जूता लिया है, हालांकि मैं उसके लिए गई भी नहीं थी। वो तो बाय द वे हम गुजर रहे थे तो शादिया ने कहा कि इस शॉप में बड़े अच्छे जूते होते हैं, तो हमने कहा चलो देख लें। तो देखती तो मैं हूँ कुछ नहीं। अब मैं लिनन के सामने बैठी हूँ, मैं खबरदार जो अंदर घुसी तो अम्मा का खर्चा हो जाएगा। मैंने कोई बड़ी संजीदा बात करनी थी आप लोगों के साथ, लेकिन इस माहौल में संजीदा बात तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो फिर संजीदा माहौल ढूंढूं जहाँ मैं आपसे संजीदा बात कर सकूँ। क्या करें, तो चलो देखते हैं। अच्छा, अब ये इस तरह अगर मैं रखती हूँ तो बड़ा संजीदा माहौल बन रहा है ना। अच्छा, बात बड़ी सीरियस है। वो ये हुआ कि मैं कैंसर पेशेंट्स की ना फ्री काउंसलिंग वगैरह करती रहती हूँ, और कोई भी मुझसे, उनकी फैमिली मुझसे बात करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जब भी आप इंडिकेट करेंगे कि आपने बात करनी है तो मैं ज़रूर आपसे बात करने को तैयार हूँ। तो कल एक लड़की से बात हो रही थी, उसकी अम्मी को कैंसर हुआ है, और मैंने उसे कहने लगी बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, फिर अजीब सी बातें करते हैं, हाय बेचारी, अरे खुद आधा बसता बेचारी। क्यों आप लोग ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं? आपको अच्छा लगे आपको कोई बेचारा है, ठीक है, अच्छा तो नहीं लगता। आप ये अपना आप सोच रहे हैं कि आप बड़े लग रहा है कि भाई बहुत इनको परवाह है, अगर ये ऐसी बातें करें तो ऐसे नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि अगर आपको शक हो रहा है किसी को ऐसी बात है तो ना बात करें, उनके लिए दुआ करें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आपकी उन लोगों को दुआओं की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करके, अगर कोई बात बताने वाली होगी वो आपको खुद ही बता देंगे, ठीक है। आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। कोई आपको ऐसे शक होता है तो आप कोई उनके लिए फ्रूट ले जाएं, उनको दे के आ जाएं, देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर वो जो खातून हैं वो आपसे नहीं मिल सकती तो ना मिले, कोई बात नहीं। हो सकता है उनकी तबीयत सही ना हो, आप सोच रहे हैं कि उनको शायद कैंसर है, शायद नहीं है, लोगों ने बताया नहीं, तो भाई ना बताएं, उनको कोई बताना ज़रूरी है? आपने क्या कोई मस्जिद में ऐलान करना है कि फलाने को ये हो गया? तो गलत बात है ना। हमारे यहाँ जी बड़ा बुरा माना जाता है कि जी हमें तो बताया ही नहीं, तो क्यों बताएं? वो बेचारे एक मुसीबत में पड़े हुए हैं, फैमिली उसको वो जो इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं, उनके मुख्तलिफ मरहले होते हैं, उनमें से गुजर रहे हैं, तो अब उनके पास फालतू टाइम नहीं है कि वो आपके साथ लगाएं, आपको चाय शाय पिलाएं, आपको बिठाएं, आपको खाना दें। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी आपके ख़ानदान में या आपके फ्रेंड्स में लगता है कि इसके साथ कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो उसके पीछे मत पड़ जाए, बस उसको रियलाइज़ कर दें कि मैं हूँ आपके पास, अगर कोई मसला है तो आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू, और मैं हमेशा आपके पास हूँ। आपको अगर कोई भी चीज़ मुझे हुक्म करे, मैं आपके लिए ये काम कर दूँगी, और हर किस्म की आसानी अगर मैं पैदा कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, और मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। मुझे भी जब कैंसर था तो मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन जो लोग इसमें से गुजरे हुए हैं उन लोगों ने फ़ौरन समझ लिया कि ये वैक्यूम पहन रही है, और कईयों ने तो मुझे बताया कि आंटी हमें नहीं पता क्या मतलब कोई मसला, लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ है, और अगर है तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये मेरे लिए काफ़ी है, मुझे सिर्फ लोगों की दुआएं चाहिए। इस तरह कुछ लोगों ने मुझे, अननोन लोग थे, इतनी स्वीट, वो ट्विन सिस्टर्स हैं रावलपिंडी की, इतना बड़ा उन्होंने मुझे बास्केट भेजा वो चीज़ों के साथ जो उनको पता है, वो खुद कैंसर से गुजरी हुई थी, उनको पता था कि ये चीज़ें काम आती हैं कैंसर पेशेंट के लिए, तो उन्होंने वो चीज़ें भेजी थी। तो इस तरह के काम करें, अगर आपने कुछ करना है, आपको कुछ शक हो रहा है, तो उनके लिए आसानी, फ्रूट के बास्केट भेज दें, उनको कोई चीज़ें भेज दें बना के, कुछ पका के भेज दें। मेरी फ्रेंड्स ऐसी करती थी, आके बैठने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो भी पेशेंट होता है, चाहे उसे कैंसर है या नहीं है, उसको आराम की ज़रूरत होती है, और आपने उसको ज़हनी और जिस्मानी आराम देना है, तो उनके पीछे ना पड़ जाए, ठीक है। थैंक यू। ये कौन आ गई? ईशा। हाँ फैंसी मनी मैं ना लोअर बेसमेंट में आती हूँ और आखिरी वाले पार्किंग में जाती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो रश कम होता है, ऊपर से सीधा उस जगह पे जाता है जिस जगह से मैं मानूस हूँ, ठीक है ना। खैर मेरे इतने ज़्यादा पैकेजेस हो गए थे, तो वो मेरी फ्रेंड का बैटमैन जो है वो आया हुआ था, उसने उठा के ला के दिया। मैं कहा चलो उसे टिप देती हूँ। अब मैं गिन रही हूँ उसके लिए, मुझे गिना ही नहीं जा रहा तो टिप देते हुए गिनना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अल्लाह ताला हमें कौन सा कोई गिन के देते हैं, तो हम भी जब किसी को देते हैं कुछ तो फिर गिन के तो नहीं देना चाहिए, है ना। बस जितना हम कर सकते हैं आसानी से अफोर्ड। ओके, लॉट्स ऑफ लव, सी यू एट होम। ऊपर से इतनी स्वीट बच्चियाँ आके मिलती हैं। मेरी तो पहचान ही है कि मैं वलिया की अम्मी। तो वो पता चला लिनन में तो पूरा कंसेशन था वलिया के नाम पे, तो सादिया ने उनको बताया कि ये तो उसकी अम्मी है। तो उन्होंने कहा जी वो तो अब ख़त्म हो गया है वो जो था प्रोग्राम। मैंने कहा लेकिन मैं तो ख़त्म, मैं तो मतलब हमेशा के लिए उसकी अम्मी हूँ बात नहीं बनी, कंसेशन एक्स्ट्रा नहीं मिली। तो बस हम जहाँ उन्होंने कोई सेल लगाई हुई थी वो हमने ली, बाकी चीज़ें तो देख भी नहीं सकते, दे सो एक्सपेंसिव, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। तो इसलिए इससे बेहतरी ये है कि आप भाग के बाहर निकल आए, ठीक है। सी यू लेटर। जनाब लोअर बेसमेंट है सेंटोरस का। एक ज़माना था मुझे सख्त पैनिक अटैक्स होते थे, तो मैं तो किसी बंद कमरे में रह ही नहीं सकती थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आराम से आ सकती हूँ। तो अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना है हमने। सी यू लेटर। Fools like them, they suss me out and then they ghost.
अपने फेवरेट जगह पे आ गई हूँ, F9 पार्क में। और खैर मैं ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहती, सिर्फ बैठ के ज़रा माहौल एंजॉय करना चाहती हूँ। लेकिन उधर जाने से पहले आपसे मैंने कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। और ज़रूरी बात यह है कि जो चीज़ अच्छी होती है और ख़ूबसूरती से की जाती है, बेहतरीन तरीके से की जाती है, वो उसको सराहना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे अभी आप देखें, अब हमने बॉयकॉट का शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया कर रही है ये बॉयकॉट। सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं बल्कि काफ़ी मुस्लिम ममालिक तो कर ही नहीं रहे, लेकिन हर एक क्रिश्चियंस और जूस भी जो कंपनीज इजराइल को प्रमोट कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनसे हर एक ने कता ताल्लुक़ कर लिया है। लेकिन इस वक्त कता ताल्लुक़ करने से पहले हमने एक चीज़ नोट करनी है कि इन लोगों ने, अगर आप देखें तो बेस्ट जो मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग प्लेसेस थे, ज़ारा था, H&M था, मुझे तो इतने पता भी नहीं है ब्रांड्स के नाम, आप लोगों को ज़्यादा मालूम है। और आम सी चीज़ जैसे लक्स साबुन है और मैकडोनल्ड्स, KFC, इनकी पहुंच हर तबके से थी। और बेहतरीन खाना, सबसे साफ सुथरा खाना, स्टारबक्स की कॉफ़ी और कोई भी चीज़ आप ले लो, इनका काम बेहतरीन था। ये चीज़ हमने एक्सेप्ट करनी है और ये देखनी है कि क्या हमने इनके बराबर की कोई चीज़ बनाई है, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते। तो अब अगर हम बॉयकॉट हो रहा है तो इस वक्त जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उनके ऊपर ये चैलेंज है कि वो इस लेवल की चीज़ बनाएं, इस स्टैंडर्ड की चीज़ बनाएं, उससे भी बेहतर बनाएं। हम में से एक इंसान इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करता था, यूज़ ही नहीं करता था, बल्कि उसके कैटेगरी की जितनी और चीज़ें थी उनमें से वो सबसे बेहतरीन था। तो ये चीज़ माननी पड़ेगी कि इन ने काम कितना खूबसूरत किया और कितनी मेहनत से किया और कितना बेहतरीन किया। यहाँ तक कि इन्होंने अरबी ममालिक को, UAE और इन सब के साथ पहले ही 3-4 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए थे। 4 महीने तो अब वैसे जेनोसाइड के गुजरे हैं, उससे पहले जो भी टाइम था उन्होंने जो काम किया, उन्होंने वो अपने नंबर बना लिए थे, पहले से तैयारी कर ली थी, ये इरादा इनका पहले से था। तो अब आप देखें कि कितनी गहराई से और कितनी बारीकी से ये कोई काम करते हैं, चाहे उनका प्रोडक्ट बनाना हो या जो भी काम कर रहा हो। इस वक्त ये हाई इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस जो है, सुपर ब्रिलियंस जो है, ये अगर अच्छे तरीके में इस्तेमाल हो तो दुनिया को बना सकती है, और अगर बुरे तरीके से इस्तेमाल हो तो दुनिया को बिगाड़ ही नहीं, ख़त्म भी कर सकती है। इसमें इतनी ताकत है। तो ये हम पे है कि हम इल्म को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपनी मेहनत को किस डायरेक्शन में, किस मंजिल की तरफ ले जाएं, कि हमने क्या अचीव करना है, क्या चीज़ उससे बनाना है या हमने करना है। तो सोचने की ये बात है कि ये इज़राइल कितना कैपेबल था, अल्लाह ताला ने उनको कितनी महारत दी हुई थी कितनी चीज़ों में, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी महारत को किस तरफ इस्तेमाल किया कि वो सारी चीज़ें ज़ाया ही हो गई ना। तो ये हमने इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सबक सीखने हैं कि हमने उसमें से क्या अखज़ किया और हमने अपने को बेहतर बनाने में क्या कारकर्दगी की, कौन से स्टेप्स लिए, कौन से मतलब हमने कदम उठाए, कौन से इकदाम उठाए कि ताकि हम अपने को बेहतर बना सकें। इनसे सबक सीखें। और एक्सेलेंस का जो लेवल है हर प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हमने अभी करना है, हमने सीखना है। हमने इस चीज़ को अब पाकिस्तान के जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। ये नहीं है कि काबिलियत नहीं है, ये जो हमारी बेईमानियां हैं, हमारे यहाँ झूठ का इतना ज़्यादा है, ये जो सुस्ती है, इन सारी चीज़ों से हमने
बचना है और अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखानी है। बस ये छोटी सी बात थी मैंने करनी थी कि जो भी सिचुएशन होती है उससे हमने सीखना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को पैगाम मिले। आप लोगों में से जितने भी बिजनेसमैन हैं इस वक्त लोग बहुत जॉब्स की तरफ ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत लोग करते हैं, कई लोग तो सीवीज भी भेज देते हैं मुझे कि जी हमें जॉब दिला दें, अपना बिजनेस शुरू करें, अपना प्रोडक्ट बनाएं। फिर आप कहते हैं कि उसमें से हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर आप सेविंग की आदत बनाएं। 10 रुपये आते हैं तो 5 रुपये बचा लें, 2 रुपये आते हैं तो 1 रुपया बचा लें। सिर्फ ये आदत ही आपको इतनी काम आएगी कि अच्छा, फिर हमारे लोग कमेटियाँ रखते हैं, बचाते भी हैं, लेकिन बचाने के बाद जब उनकी कमेटी निकलती है तो पहले से ही हमने सोचा हुआ होता है कि इसको किस चीज़ में खर्च करना है। तो ठीक है, ख़वातीन को आदत है सोना ख़रीदने की, कोई बालियाँ ले लेती हैं, कोई चूड़ियाँ। अगर आपने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट सोचा है तो भी ठीक है, लेकिन हमेशा हर उस पैसे, जमा हुए पैसे को किस तरफ खर्च करना है, ये भी बहुत अक्लमंदी और दानिशवरी की ज़रूरत है इसमें भी। अच्छा, फिर दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से। ये F9 पार्क मैंने जनाब पिछले 1998 से मैं आ रही हूँ इधर, 98, 99। लवली। हर शहर में अब तो बागात बड़े अच्छे बन गए हैं और लोग भी बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, बस हमने सिर्फ सफाई रखनी है। भाई अभी मुझे अम्मी पे सख्त प्यार आया हुआ था नहीं है, तो मैंने कहा मम्मी आई लव यू, तो मम्मी ने कहा कि नॉट एज मच एज आई लव यू। तो फिर मैंने कहा क्यों, तो अम्मी ने क्या जवाब दिया, यू सेड बिकॉज आई कीप अप विद ऑल योर नॉनसेंस। अम्मी कहती है आई टेक अप सो मच ऑफ योर नॉनसेंस, तो इसलिए आई लव यू मोर। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि एलैबोरेट करें कि कौन सी मेरी नॉनसेंस है विच ही पुट्स अप विद, और उसकी वजह से इसलिए प्रूव हो जाता है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। तो कुछ चीज़ें राज ही रहनी चाहिए। ओके जनाब, फिर आ गई हूँ मैं सेंटोरस। ये इनकी बेसमेंट पार्किंग मुझे बड़ी पसंद है, तो मज़े की इधर ड्राइंग श्राइंग नहीं है। बेसमेंट 1 ओपन लॉबी। हाँ जी, लिफ्ट में अकेली पहली दफ़ा जा रही हूँ। मतलब यूजुअली यहाँ एक आदमी होता है लिफ्ट वगैरह को मॉनिटर करने के लिए और सब कुछ, और जैसे हर एक थोड़ा सा फील करता है। आज मैं अपनी फ्रेंड को शहनाज से मिलने जा रही हूँ चाय खाना सेंटोरस में, और वो ऐसी जगह है। शहनाज का हम इंटरव्यू पहले कर चुके हैं, स्टेज 4 से वापस आ चुकी हैं, अब उनका आगे का सफ़र देखेंगे। इतने जल्दी बार बार मैं कभी नहीं आई सेंटोरस में। अस्सलाम वालेकुम। हमने खाना वही खाया जो पिछले दिन सादिया के साथ खाया था, हाई टी प्लेटर। फिर दूसरे दिन फूड ड्राइव की पेमेंट की 20th तक की, और बस फिर रात को सादिया के साथ ड्राइव पे गई। जो कि मुझको कहो तुम, और मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी खातिर जन्म में, चाहे हो जो भी पिया ना मैं हूँ काश
तू मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार। रात के 10:30 बजे सेकंड कप से कॉफी पी के आए है ना। मम्मी आओ बदलाओ माय स्वीटी। मम्मी 9:30 बजे हुए बहन। तो फिर क्या हुआ? रात को मैं बहुत लेट सोई थी। तुम किस लिए खुश हो रही हो? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मम्मी के लिए लाई हूँ। मम्मी ने नाश्ता कर लिया। मैंने कहा कि वो पीनट बटर भी आप टोस्ट पे डाल के खाएं। अम्मी को क्रीमी अच्छा लगता है और मुझे चंकी। हाँ, तो मैंने फिर वो लिया था आपके लिए। एंड आई गॉट I know, because you told me. हंटर्स बीफ, है ना? Yeah. बहुत अच्छा मिलता है इधर। कुरैशी शॉप है। अच्छा उससे? हाँ, उसमें उसकी बेकरी है। अच्छा वो है। अच्छा भाई, ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना अम्मी, ये आपकी मम्मी का है या है ना? ये मेरी अम्मी की अम्मी का था, पेरेंट्स का। देखो बहुत ही स्पेशल है। अभी तो खैर पर्दा ऊपर आया हुआ है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊं ना। इट लुक्स रियली नाइस, बहुत स्पेशल है इसके। और मैंने और खुद ये इसमें गड़बड़ किया। आपने क्या गड़बड़ कर दी? यानी जो लेग है ना, हाँ? these are not the original ones. अच्छा, द लेग्स पहले और थी, प्यारी होंगी। They were lifted myself. What were they? They were lifted. अच्छा, लिफ्टेड। डचेस, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं इधर लाई हूँ, ठीक है? वो खुश बैठी She loved to buy. है। She loved to buy. मैं आ गई हूँ ना इधर, तो अब ये भी पहुँच गए सारे। I know, the old menagerie.